हाउ टू मेजर हुडी स्पेक्स। तो हुडी स्पेक्स हम करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है स्पेक शीट। तो स्पेक शीट हमारी मेजरमेंट शीट हमारे सामने, और इसको देखते हुए हम अपनी हुडी को मेजर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है चेस्ट विड्थ। जो चेस्ट विड्थ को आप इस तरीके से मेजर करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर जो माइनस प्लस आ रहा होगा 65 चाहिए, अगर तो 64 आ रही है तो -1 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और बॉडी लेंथ लेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है बॉडी लेंथ। तो बॉडी लेंथ के लिए हम नेक और शोल्डर जहाँ से स्टिच हुआ हुआ है वहाँ से रखेंगे और ये बॉटम तक इसको मेजर कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे बॉटम विड्थ। तो बॉटम विड्थ की मेजरमेंट हम इस तरीके से करेंगे। बॉटम विड्थ बिल्कुल बॉटम से की सीम टू सीम हम ले लेंगे मेजरमेंट, और बॉटम विड्थ के बाद हम मेजर करेंगे आर्म होल। आर्म होल जो है हमारा शोल्डर का एंड, और इस तरीके से हम बिल्कुल स्ट्रेट जो इसकी गोलाई है इसको स्ट्रेट मेजर करेंगे। लेकिन बहुत से बायर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप इसको गोलाई में ही आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी स्पेक्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट की है, तो आर्म होल हम इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेक विड्थ। तो नेक विड्थ सीम टू सीम लेंगे हम। ये अंदर वाली साइड से भी लिया जाता है और मेन स्टिच से भी लिया जाता है, तो हम सीम टू सीम लेंगे, मेजर करेंगे नेक विड्थ। ये हमारी नेक विड्थ इस तरीके से मेजरमेंट की जाएगी। उसके बाद आ गया नेक ड्रॉप। तो नेक का ड्रॉप जो पीछे आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड से आप रख के इसकी नेक की जो स्टिच है वहाँ तक इसको लेकर आएंगे, और इस तरीके से आप नेक डेप्थ जो है वो मेजर करेंगे। नेक भी कहते हैं, नेक डेप्थ भी कहते हैं। बॉटम हाइट। तो बॉटम की हाइट, बॉटम रिब हाइट हम इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे, और बॉटम रिब हाइट हमने ले ली 5.5 हमें चाहिए, और ये 6 आ रही है, प्लस 0.5 हो गई। और नेक्स्ट अब इसके बाद हम लेंगे स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से विदाउट कफ़ है हमारी, तो हम विदाउट कफ़ ले रहे हैं, और विथ कफ़ होगा तो हम बिल्कुल नीचे तक जहाँ कफ़ का एंड हो रहा है वहाँ तक मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव लेंथ मेजर हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कफ़ ओपनिंग विड्थ। तो कफ़ की जो बिल्कुल ओपनिंग है उसको हम मेजर कर लेंगे बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, और इसके ऊपर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा विजिबल होता है, तो इसलिए हमने इस तरीके के ही यूज़ किया है। उसके बाद हम करेंगे कफ़ हाइट, ठीक है। कफ़ हाइट के लिए हम बिल्कुल सेम बॉटम हाइट जिस तरीके से ली थी उसी तरह कफ़ हाइट की भी मेजरमेंट कर ली। उसके बाद शोल्डर विड्थ। तो शोल्डर नेक से हमारा स्टार्ट होके स्लीव के जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से हम वहाँ तक लाके हम चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। उसके बाद पॉकेट हाइट एट सेंटर, कैंगरू पॉकेट की हाइट ले ली हम सेंटर। नेक्स्ट हमारा पॉकेट टॉप विड्थ। तो कैंगरू पॉकेट टॉप विड्थ हम इस तरीके से मेजर करेंगे। और उसके बाद है कैंगरू पॉकेट बॉटम विड्थ। तो बॉटम की हम विड्थ इस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हुडी एट सेंटर, हुड हाइट एट सेंटर। तो सेंटर से जो है हम बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हुड वहाँ से लेके नेक के सेंटर तक जहाँ से शोल्डर भी स्टिच हुआ हुआ है वहाँ तक इसको मेजर करेंगे। तो ये आपकी हो गई हुड हाइट। उसके बाद हुड विड्थ। हुड विड्थ के लिए पहले हम जो थोड़ी सी फोल्डिंग हो जाती है फोल्डिंग के दौरान, तो हुड फोल्ड हो जाता है अंदर की साइड पे, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी हुड विड्थ लेंगे। अगर हम इसको ठीक नहीं करते और नॉर्मल रेस्ट में ले लेते हैं तो हमारा ये माइनस की तरफ हुड विड्थ की मेजरमेंट चली जाएगी। तो हुड विड्थ हमने मेजर कर लिया, और हुड विड्थ की मेजरमेंट इस तरीके से की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हुड ओपनिंग। तो हुड की जो बिल्कुल ओपनिंग है हम वहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट से लेंगे, और नेक का एंड जहाँ पे हमारा नेक आ रहा है वहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे। उसके बाद आईलेट प्लेसमेंट। आईलेट के लिए हम आईलेट के बिल्कुल नीचे से रखेंगे और नेक तक इसको नाप लेंगे कि इसकी कितनी प्लेसमेंट का डिफरेंस है। उसके बाद ड्रॉ कॉर्ड लेंथ के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे दोनों को पकड़ के,
तो हम पहले इसको ठीक कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये अभी भी ठीक नहीं है, तो पहले हम इसको ठीक करते हैं। तो इन दोनों को बिल्कुल बराबर पैरेलल पकड़ के उसके बाद इसको स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट करने के बाद आपने मेजरमेंट करनी है। तो ये अब हो गया स्ट्रेट। उसके बाद आपने जहाँ से हुड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने लेना है, और ड्रॉ कॉर्ड जहाँ एंड हो रही है नीचे बिल्कुल वहाँ तक आपने मेजर कर लेना है। उसके बाद बाइसेप 5 cm ब्लू। तो आर्म होल का जहाँ से हमने मेजर किया था एंड वहाँ से रख कर हमने 5 cm का डिस्टेंस लिया स्लीव में, और उसके बाद हमने ये बाइसेप आपका मेजर किया। ये बायर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई 5 cm लेता है, कोई 6 cm, कोई 7 cm। एल्बो 25 cm से लेना है हमें। तो बिल्कुल सेम बाइसेप वाला की तरह मेजरमेंट होगी, लेकिन 25 cm से। ये हमने 25 cm पहले नापा, मेजरमेंट किया, और उसके बाद हमने इसकी एल्बो की मेजरमेंट ले ली। तो ये हमारी एल्बो की मेजरमेंट इस तरह हो गई। और सबसे लास्ट में अब है हम कफ विड्थ एट सीम। तो कफ की जो विड्थ है वो अब हम सीम से ले रहे हैं, और इस तरीके से मेजरमेंट